नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर एजुकेशन @MSR। आपको पता है क्या बात करते हैं? एजुकेशन पर बात होती है, एनआईएस पर बात हो रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। 12th क्लास का रिजल्ट आ गया, कुछ प्रॉब्लम आरएल को लेके बार बार चल रहा है। आरएल वाला कब क्लियर होगा? आरएल किस वजह से आया? आरएल हटेगा कि नहीं हटेगा? आरएल का मतलब क्या? ये सारी बात करेंगे। 10th क्लास का ज्वलंत मुद्दा है, कब आएगा? आज क्या रिजल्ट आएगा 10th क्लास का? इसके बारे में बात करना चालू करेंगे। अभी हमने अपडेट के बारे में पूछा है, अपडेट आ रहा है, उसको भी अपडेट इसी वीडियो में कर रहे हैं। दूसरी बात, जो लोग फेल हुए वो क्या करें? जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड ना हो, क्या वो री चेकिंग करे या रीवोल्यूशन करे? दोनों में से क्या ऑप्शन लेना चाहिए? तीसरी सबसे बड़ी बात, जो लोग सीबीएसई फेल है, स्टेट बोर्डों में फेल है, वो क्या करें? उनके लिए क्या रास्ता है? वो क्या करे कि अभी के एग्जाम में बैठे? देखो, 15 जून तक का लास्ट डेट है, उसके बारे में भी डिटेल करेंगे। पहली बात, एक एक करके बात करते हैं। जिनका 12th क्लास का रिजल्ट आ गया, आरएल, आरएल का मतलब रिजल्ट लेटर, रिजल्ट आपका बाद में आएगा। तो क्या हो सकता है? पहली बात, या तो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं पहुंचे, टीएमए के मार्क्स नहीं पहुंचे, आपका रिजल्ट बन नहीं पाया है, तो इसकी वजह से डिले हो रहा है। कुछ जोन वाइज डिले हो सकता है, कुछ सेंटर वाइज डिले हो सकता है, कुछ एआई वाइज डिले हो सकता है, कुछ स्टडी सेंटर वाइज भी रिजल्ट रोका जा सकता है। उनमें से कौन सा आपका है, समझना पड़ेगा। हर आदमी स्पेसिफिक होता है, उसके लिए आप पर्सनली अपने रिजल्ट भेज सकते हो और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर रिजल्ट इस वजह से रोका है कि कुछ चीजें आई नहीं है, मार्क्स सारा बोर्ड के पास आया नहीं है, तो 10 दिन के अंदर अंदर बोर्ड इसको सुलझा देगा, आपका रिजल्ट रिलीज कर देगा। तो डेली रिजल्ट को चेक करते रहो, कभी भी अपडेट आ सकता है। चलो, ये तो हुआ कि बेसिक बात। दूसरी बात, अगर आपने फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगा के एडमिशन लिए हैं, जाली डॉक्यूमेंट लगा के एडमिशन लिए हैं, आपने कुछ इंफॉर्मेशन छुपाई है, बोर्ड तो भी रिजल्ट आपका रोक सकता है। इस केस में अगर डॉक्यूमेंट में कमी है या डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, तो आपका रिजल्ट पूरा वायनिस कर देगा, खत्म कर देगा, आपका रिजल्ट पूरा कैंसिल करेगा। ये दूसरी रीजन है। कई बार आपको पता नहीं होता, एजेंट फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के आपका एडमिशन कर देता है। उस केस में बोर्ड ने उस टाइम तो नहीं बोला, मगर वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए तो वेरीफाइड नहीं हुए, तो ये चीजें आपके फेवर में नहीं जाती हैं, नेगेटिव जाती है, और आरएल का ये भी एक रीजन बनता है। तीसरी असली मुद्दा, नकल करने, चीटिंग का आरोप है, कॉपी करने का आरोप है, पूरे सेंटर का मास कॉपी का आरोप है, मिल करके सामूहिक नकल करने का आरोप है, या नकल करते पकड़े गए हो। कुल मिला के इस केस में आपका आरएल लगेगा। नकल करते मौके पकड़े गए, 100% आरएल लगेगा। सामूहिक नकल किए तो भी आरएल लगेगा। मिल के सेंटर ने नकल करवाए तो भी आरएल लगेगा। इसके लिए बोर्ड रिजल्ट रोकेगा। अब इसके आगे की बात, ये आरएल का समाधान है क्या? अगर सिंपल किसी वजह से आपका रिजल्ट रुका है, जिसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स और असाइनमेंट के मार्क बोर्ड तक नहीं पहुंचे हैं, तो विद इन 10 डेज में बोर्ड उससे सुलझा देगा और रिजल्ट दे देगा। लेट से लेट जून में रिजल्ट ये निकल जाएगा। अगर आपके मार्क्स की वजह से हुए हैं तो डेली चेक करते रहो, अपडेट डेली बोर्ड करता जा रहा है, रिलीज कर देगा किसी भी वक्त। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर डॉक्यूमेंट फ्रॉड लगाए या डॉक्यूमेंट गलत लगाए तो बोर्ड आपको नोटिस देगा। आप आरएल पर जाओ, एलएससी पर जाओ, एलएससी पर मेल करो कि मेरा रिजल्ट आरएल है, इस रिजल्ट की कॉपी आप अपलोड करो। आप पूछो बोर्ड से कि आखिर में क्या है, बोर्ड आपको एग्जैक्ट रीजन देगा। एलएससी लर्नर सपोर्ट सेंटर पर ईमेल करो अपने एक्चुअल ईमेल आईडी से जिससे आपने एडमिशन लिया है। बोर्ड आपको रिस्पॉन्ड 100% करेगा, बताएगा क्या प्रॉब्लम है। दूसरी बात, अगर आप चीटिंग के आरोप में पकड़े गए हो तो सीधा सीधा आपका एग्जाम कैंसिल होगा और कोई साधन नहीं है। अगर सामूहिक नकल में उस सब्जेक्ट के ऊपर आरोप लगा है तो उस सब्जेक्ट के सारी बच्चों का मार्क्स 0 होगा। स्पेशली आपका जिनका आरएल लगा है उस सब्जेक्ट का मार्क्स 0 करेगा। अगर 5 में से वो सब्जेक्ट भी है तो आपको टोटल फेल करेगा। 4 में क्लियर कर देगा, 5वां सब्जेक्ट के आगे बिल्कुल 0, प्रैक्टिकल भी 0, थियरी भी 0, टीएमए भी 0, तीनों में फिर से आप काम करो। अब आते दूसरी बात, अगर कई सब्जेक्ट में आरोप है तो सारा का सारा एग्जाम कैंसिल करेगा, सबके रिजल्ट 0 करेगा, मगर ये करने में 3-4 महीने लगाएगा और ये सालों खराब होगा, और 1 साल के लिए आपको डीबार भी करेगा। अगले एग्जाम में बैठने नहीं देगा, सितंबर अक्टूबर में 2027 में ही बैठने देगा। इसके पहले बोर्ड आपको बैठने नहीं देगा, 1 साल के लिए टोटल डीबार करेगा। देखिए, ये एक गंभीर मसला है। नकल करना, नकल कराना, सेंटर के द्वारा कराना, आपका पकड़ा जाना, ये गंभीर मामला, इसी को लेके आरएल ज्यादा बने हैं,
इस चीज को समझ के चलिए। चलिए, 10th क्लास का रिजल्ट कब आएगा? 10th क्लास का रिजल्ट आज से लेकर 2-3 दिन के अंदर में कभी भी आ सकता है। रिजल्ट रेडी है, बोर्ड की मंशा है, बोर्ड की इच्छा है तो आज ही आएगा। आज शाम तक बहुत सेंसिटिव है, आज आने की संभावना है। आज शाम तक देखते रहो, रात को 12 बजे भी रिलीज हो सकता है। नहीं हुआ तो 1 से 2 दिन और लगाएगा बोर्ड। बोर्ड के पास रिजल्ट रेडी है 10th क्लास का, कभी भी देने के लिए रेडी है बोर्ड, कभी भी दे सकता है। आज देने का मन है, नहीं हुआ तो कल या परसों तक अटेनी हाउ विद इन 2 डेज में रिजल्ट दे देना चाहिए बोर्ड को। बोर्ड के पास रिजल्ट रेडी पड़ा है, अब वो पब्लिश करने को तैयार है। किसी भी क्षण किसी भी मोमेंट हो जाएगा। जैसे ही आता हम लोग आपको अपडेट कर देंगे। थोड़ी छुट्टियों की वजह से आपके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहे थे, हमारे आपके साथ उतने कम्युनिकेशन पास नहीं हो पा रहे थे। अभी हम लोग अवेलेबल हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम को सुन रहे, समझ रहे। कुछ भी प्रॉब्लम हो, नीचे भी नंबर है, साथ नंबर है, ऊपर भी नंबर है, आप कॉल करो 9871 070 307 पर सीधे कॉल करो, हम लोग आपसे बात करेंगे। अगर बिजी हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ो, रिजल्ट जरूर भेजो ताकि समझ में आए कि प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है। हम लोग समझेंगे आपकी प्रॉब्लम को, जो भी उसका समाधान होगा वो बताने की भी कोशिश करेंगे। कब तक रिजॉल्व हो पाएगा अपनी समस्या हम लोग समझाएं बताएंगे। इतने साल का एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करते हुए लगेगा कि हाँ, हम लोग आपकी प्रॉब्लम के आसपास पहुंचे, आपको सोल्यूशन देने में सक्षम हो पा रहे। उस लेवल पर जाके देखें। जो लोग 10th क्लास 12th क्लास किसी बोर्ड में फेल हुए, सीबीएसई में फेल हुए, वो क्या करें? एनआईएस के थ्रू एडमिशन ले लीजिए। 15 जून 2026 लास्ट डेट है अभी के लिए, जब तक बोर्ड कोई एक्सटेंशन नहीं देता। फिलहाल 15 जून तक एडमिशन ले सकते हैं, सितंबर अक्टूबर में बैठने के लिए पब्लिक एग्जाम में। आप लगातार 2-3 साल से फेल हो रहा, किसी भी बोर्ड में फेल हो रहा, हम लोगों से बात करो। हमारी गारंटेड बैच में आपको डालेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना काम करना है, ये सब कर करके आपके लिए बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आपकी एक सर्टेन एज हो गई है, अभी कैसे पढ़ें, क्या करें, कौन सा इजी सब्जेक्ट है जिसके साथ एडमिशन में जाना है, तो एडमिशन गाइडेंस हमारी टीम करेगी। सब्जेक्ट इजी जिनमें प्रैक्टिकल का सपोर्ट, असाइनमेंट का सपोर्ट होगा, वो सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को चूज करेंगे। उसके बाद उस एग्जामिनेशन में क्या जानना है, क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, कितने चैप्टर पढ़े, कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन बैंक की तरह वो आपको रेडी करेंगे और आपको आने वाले एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। हमारी गारंटेड बैच इस चीज को इंश्योर करेगी कि आप 100% पास हो। अगर आप 12th क्लास पास हो, ग्रेजुएशन में जाना चाहते हो, बीए में जाते हो, बीकॉम में, बीबीए में, बीसीए में, एमसीए में, हमारी टीम आपकी मदद करेगी। बहुत सारे नैक यूनिवर्सिटी, A++ यूनिवर्सिटी को हमने अपने साथ अलाइन किया हुआ है ताकि एडमिशन लेने में सुविधा हो, आगे के फर्दर एग्जामिनेशन में हेल्प मिले, आगे के लिए आपका रास्ता हमवार हो, आपका करियर और आगे बढ़ता जाए। कुछ भी प्रॉब्लम है इसको लेकर, 10th क्लास का रिजल्ट आज भी आ सकता है, किसी भी क्षण रिजल्ट रेडी है। अगर आज इनकेस नहीं आया, कल और परसों, अगले 2 दिनों में 100% रिलीज हो जाएगा बोर्ड की तरफ से। तो यही है। फिलहाल कोई फर्दर अपडेट होती है तो हम लोग एक अपडेटेड वीडियो आपके साथ लेके आएंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो, अभी एडमिशन लेने जा रहे हो सितंबर अक्टूबर के लिए, आप हम लोगों से बात करो। आप पायलट लाइसेंस के लिए जाना चाहते हो, किस सब्जेक्ट को लेके जा सकते हो, हम लोगों से बात करो। कौन से स्ट्रीम में एडमिशन लेना सुटेबल होगा, हम लोगों से बात करो। एडमिशन से लेकर के जब तक कि आप क्लियर नहीं होते एग्जाम, हमारी टीम आपको मॉनिटर करती रहेगी, आपको सपोर्ट करती रहेगी, आपकी हेल्प करती रहेगी, आपको गाइड करती रहेगी और अल्टीमेटली एक रिजल्ट तक पहुंचाएगी जहां आप एक बेहतर रास्ता ले पाओगे, करियर को बना पाओगे, करियर को समझ पाओगे। हमारी तरफ से हमारी टीम आपको मदद करती रहेगी, गाइड करती रहेगी। एडमिशन लेना बहुत आसान है, किसी से ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, बट कल से किसको कॉल करोगे? आई कार्ड नहीं आया, प्रैक्टिकल का हॉल टिकट नहीं आया, एग्जाम फीस कब जमा करना है, कहाँ एग्जाम देने जाना है, प्रैक्टिकल में कितना लिखना है, प्रैक्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे करे कि पास हो जाए। पल पल हर क्षण कौन मदद करे, हर पल आपके साथ कौन रहे, इसके लिए जरूरी ये है कि आप एडमिशन के साथ साथ मेंटोरशिप लेना बहुत जरूरी है। हमारी तरफ से हमारे लोग आपको गाइड करेंगे, आपको मेंटोरशिप देंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करते हैं एट द एंड, जब तक कि आप पास नहीं होते। ये जरूरी है। एडमिशन बहुत छोटी बात है, उसके आगे की प्रोसेस में क्या, उसके आगे का रास्ता क्या, उसके आगे करोगे क्या, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए समझ के चलो और जो करो, करने से पहले एक बार जरूर कॉल करो। अगर एजुकेशनल फील्ड में जा रहे हो तो, अगर 10th क्लास के एडमिशन के लिए जा रहे हो, 12th क्लास के एडमिशन के लिए जा रहे हो, लगातार 1 साल 2 साल 3 साल से फेल हो रहे हो,
क्या करें, हमारी टीम गाइड करेगी, आपको 100% सिक्योर पास करने में मदद करेगी, सपोर्ट करेगी, एडमिशन से लेकर के रिजल्ट आने तक आपके साथ रहेगी। लाइफ टाइम आप हमारे साथ बात कर सकते हो, एजुकेशनल जर्नी में हमारे साथ बने रह सकते हो। एजुकेशनल जर्नी में हम लोग आपके साथ चल सकते हैं और आपके लिए एक मेंटोरशिप की भूमिका निभा सकते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और एक हाइप का बटन है उसे भी दबाओ। थैंक यू सो मच।